केमिस्ट की दुकान पर दवाइयाँ नहीं हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन नहीं है। ये भी एक अलग किस्म का लॉकडाउन है ना। खैर, इस बीच भारत में फैल रहे वायरस को लेकर दुनिया भर में फिक्र जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत में वायरस का जो स्ट्रेन है वो बहुत खतरनाक है, इतना कि वैक्सीन से भी बचकर निकल रहा है। कोरोना के स्ट्रेन को इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है। बांग्लादेश से लेकर इंग्लैंड तक इसके केसेस मिले। आप खुद देखें। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत में आई तबाही इस बात का संकेत है कि कोरोना का नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर स्वामीनाथन का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट B.1.617 तेजी से म्यूटेट कर रहा है, जो कि लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। आगे हम आपको बताएंगे कि जिस वायरस को इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है वो किन किन देशों में पहुंच गया है। लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है, यानी वायरस की ऐसी किस्म जो वैक्सीन को भी धोखा देकर निकल जा रही है। डॉक्टर स्वामीनाथन का कहना है कि WHO भी इससे सहमत हो सकता है। अगर ये वेरिएंट वैक्सीन में भी बेअसर है तो पूरी दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। पिछले महीने ही WHO ने कहा था कि कोरोना वायरस का इंडियन स्ट्रेन कम से कम 17 देशों में पाया गया है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और सिंगापुर भी शामिल हैं। खबर है कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और बांग्लादेश में इंडियन वेरिएंट पाए जाने की शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश में 2 ऐसे केस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4 मामलों में इसकी आशंका है। वहां ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जा रही है जो हाल में भारत से लौटे हैं। इंग्लैंड के बेडफोर्ड शहर में इंडियन वेरिएंट के 7 केस पाए गए हैं। इसके पहले वहां अप्रैल में 77 केस मिले थे। अफ्रीका के केन्या में भी इंडियन वेरिएंट का 1 केस मिला है, जबकि केन्या के पड़ोसी युगांडा में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दोनों संक्रमित व्यक्ति भारत की यात्रा से लौटे थे। हम जिस वेरिएंट की बात कर रहे हैं उसे सबसे पहले अक्टूबर 2020 में पहचाना गया था और फिर दिसंबर के महीने में इसकी पुष्टि भी हो गई थी। WHO की वैज्ञानिक स्वामीनाथन का कहना है कि कोरोना का इंडियन वेरिएंट शरीर में एंटीबॉडी बनाने से भी रोकता है और बहुत तेज़ी से रूप बदलता है, यानी कि म्यूटेट करता है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि भारत में संक्रमितों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी के लिए सिर्फ कोरोना के नए वेरिएंट को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची मानते हैं कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन इस वेरिएंट से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।